आज की वीडियो हम केचुआ खाद की लेकर आए हैं। जो गोबर की खाद केचुआ खाद बनाई जाती है उसके ऊपर ये वीडियो हम बनाने वाले हैं। इसमें हमने बेड को तैयार किया है, गोबर को डाला, केचुए को डाला है, तो एक पूरा बेड हमने यहाँ पर तैयार किया है। इसके अलावा भी हमने 2 बेड पहले तैयार किए थे, उनकी वीडियो हमने बनाई नहीं। उससे हमने कुछ खाद निकाली है, उसका छिड़काव हमने गेहूँ के लिए किया था। तो बेड को तैयार कैसे करना है, उसके ऊपर केचुए कैसे डालने हैं, कितना पानी उसके अंदर डालना है, वो पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बेड के लिए जगह को अच्छी तरह से समतल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह से बेड तैयार करना है कि जब आप बेड के ऊपर पानी का छिड़काव करें, गोबर के ऊपर पानी का छिड़काव करें, तो वो आपका पानी बाहर साइड में निकल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बेड के लिए जगह तैयार कर दी है। और तैयार करने के बाद अब हम यहाँ पर कागज़ का प्रयोग करने वाले हैं। बेड को लगाने के लिए कागज़ का प्रयोग करने वाले हैं, ताकि कम कीमत पर हमारा जैविक खाद तैयार हो सके। तो चलिए बेड के लिए हम कागज़ की कटाई करते हैं। 4-5 फुट चौड़ा हम यहाँ पर कागज़ काटते हैं और 10 फुट के लगभग हम इसकी लंबाई करते हैं। यहाँ पर चलिए हमने कागज़ को काट लिया है और अब बेड के लिए यहाँ पर हम इसको बिछा देते हैं। इसको बिछाने के बाद आपको इसके चारों तरफ ईंट लगानी होती है। तो यहाँ पर हम इसके चारों तरफ ईंट लगा देते हैं। ईंट हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो केचुआ गोबर के अंदर है वो बाहर न जाए। यदि आप यहाँ पर ईंट नहीं लगाओगे तो वो निकल कर ज़मीन के अंदर जा सकता है। इसलिए आप जितना हो सके कागज़ के बाहर ईंटों का प्रयोग ज़रूर करें, ताकि वो केचुआ आपका गोबर के अंदर ही रहे या ईंटों के आसपास अंदर रहे। तो चलिए हम बेड के लिए सबसे पहले चारों तरफ ईंट लगा देते हैं। इसके बाद आपको आगे दिखाने वाले हैं वीडियो में हम गोबर कैसे डालेंगे। तो चलिए हमने कागज़ के ऊपर चारों तरफ ईंटों की लाइन लगा दी ताकि केचुआ बाहर न जा सके। अब इस कागज़ के ऊपर हम गोबर को डालने वाले हैं। आपको गोबर का ध्यान रखना है कि आपका गोबर 15 या 20 दिन का है या उससे ऊपर है, तो आप ध्यान रखें कि आपके गोबर का रंग काला नहीं हो। यदि आपके गोबर का रंग काला है तो केचुआ उसको खाएगा नहीं। इसीलिए आपको 10 या 15 दिन का गोबर तैयार करना है। उसके लिए आपको इसके ऊपर पानी का छिड़काव करना है। पहले इसे अच्छी तरह से इसके अंदर जो गैस है उसको निकालना है, ताकि गोबर गर्म न हो। इसको आप हाथ देखकर भी देख सकते हैं कि गोबर गर्म है या नहीं। अगर गोबर आपका गर्म है तो केचुआ इसके अंदर डालने से मर जाएगा। यदि आपके पास इकट्ठा किया हो गोबर अधिक मात्रा में है तो आप उसे कस्सी के द्वारा भी काट मार कर उसके अंदर पानी डाल सकते हो, और यदि कम मात्रा में है आप तो सीधा छिड़काव कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हमने इसके ऊपर पानी का छिड़काव कर दिया है और ये हमारा गोबर 15 दिन का है। ये ठंडा हो चुका है। इसके ऊपर हम रोज़ पानी डालते थे, इसीलिए ताकि इसकी गर्मी है जो गैस इसकी वो बाहर निकल जाए। तो चलिए अब इसको हम कागज़ के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें, जब हम इसके ऊपर पानी डालते हैं तो इसके बाहर जो पानी निकलता है, गोबर का पानी जो निकलता है, उसको एक गड्ढे के अंदर इकट्ठा करके हम फसलों के ऊपर उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गोबर हमने इकट्ठा किया था उसके ऊपर हमने पानी भी मार दिया है। अब हम इसको कागज़ के ऊपर डालने वाले हैं। जो बेड हमने तैयार किया उसके ऊपर हम इसको डाल देते हैं। जितना जो गोबर है वो सभी गोबर हम यहाँ पर इसके अंदर डाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पर जितना गोबर था वो हमने यहाँ पर सारा डाल दिया है। इसको डालने के बाद अब हमें इस गोबर के ऊपर पानी का छिड़काव करना है, ताकि इसके अंदर कुछ जो गर्मी बची हुई है या इसके अंदर कुछ गैस है वो बाहर निकल सके। तो इसके ऊपर हमें अच्छी तरह से पानी का छिड़काव करना है। तो चलिए यहाँ पर हम पहले पानी का छिड़काव कर देते हैं।
गोबर के ऊपर पानी का छिड़काव करने के बाद आपको गोबर के अंदर अपना हाथ डालकर देखना है कि गोबर कहीं गर्म तो नहीं है। यदि गोबर गर्म होगा और उसके अंदर गर्मी होगी तो आपके केचुए मर जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने हाथ डालकर देख लिया है कि इसके अंदर गोबर गर्म नहीं है और न ही कोई गैस है, बिल्कुल ठंडा गोबर है। तो अब इसके ऊपर हम केचुए डालने वाले हैं। और यदि हाथ डालने के बाद आपको लगता है कि गोबर गर्म है तो इसके ऊपर आप और अच्छी तरह से पानी का छिड़काव कर दें, ताकि जो गर्मी है, जो गर्म है, वो गोबर ठंडा हो जाए और उसकी गर्मी बाहर निकल जाए, उसकी गैस बाहर निकल जाए, जिसके कारण हमारा केचुआ भी सुरक्षित रहेगा और केचुए की मात्रा भी अधिक बढ़ेगी। तो चलिए अब यहाँ बेड के ऊपर हम केचुए को डाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पर पूरे बेड के ऊपर हमने केचुए को डाल दिया है। अब केचुए को इसके ऊपर डालने के बाद अब हमें इसके ऊपर फिर से पानी का छिड़काव करना है, क्योंकि गोबर एक, पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका गोबर सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। जो केचुआ अब हमने इसके ऊपर डाला है उसमें नमी कम है, इसीलिए केचुआ डालने के बाद आपको ध्यान रखना है कि न तो आपका गोबर अधिक सूखा हुआ होना चाहिए, न अधिक उसके अंदर नमी होनी चाहिए। जब आप इसके अंदर पानी का छिड़काव करें तो इतना ध्यान रखें कि उसमें नमी की मात्रा बराबर हो, जिससे केचुए को उसके अंदर परेशानी न हो। तो चलिए अब यहाँ पर हम पानी का छिड़काव कर देते हैं। यहाँ पर हमने केचुए को पूरे गोबर के ऊपर, पूरे बेड के ऊपर अच्छी तरह से डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम पानी का छिड़काव कर देते हैं। पानी का छिड़काव करते समय आपको ध्यान रखना है कि केचुए के ऊपर आप सीधा जो भी बर्तन ले रहे हो उसे सीधा पानी न डालें। उसके ऊपर या तो आप अपना हाथ लगाएं, हाथ लगाने के बाद फिर उसका अच्छी तरह से अलग अलग छिड़काव करें। यदि आप उसके ऊपर एक तरह से पानी पूरे दाब के साथ उसके ऊपर डालोगे तो केचुए को नुकसान होगा, इसलिए आपको ऊपर हाथ लगाकर अच्छी तरह से उसके ऊपर पानी का छिड़काव करना है। या आप, यदि आपके आसपास नलकी है तो आप नलकी को आगे से पकड़कर फिर उसके ऊपर पानी का छिड़काव करना है। तो आप पानी का छिड़काव करते समय आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि आप अपना जिस भी बर्तन से करते हो उसके आगे अपना हाथ लगाकर अच्छी तरह से अलग अलग पानी का छिड़काव करें। तो चलिए यहाँ पर हमने पानी का छिड़काव पूरे बेड के ऊपर कर दिया है। तो अब आपने देखा कि पहले हमने गोबर को तैयार किया, फिर उसके ऊपर हमने पानी डाला। पानी डालने के बाद इस गोबर को बेड के ऊपर डाला और बेड के ऊपर डालने के बाद फिर इसके ऊपर पानी का छिड़काव किया और पानी का छिड़काव करने के बाद फिर इसके ऊपर केचुआ डाला और केचुआ डालने के बाद फिर उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया। तो आप देख सकते हो कि 3-4 बार इसके ऊपर पानी डाला गया है। लेकिन आपको पानी पहले भी आपको बताया था और अब फिर बता रहे हैं कि पानी की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। और यदि इसके अंदर कुछ लकड़ी हो या कुछ ऐसी चीज़ हो तो उसको बाहर निकाल दें। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने केचुए को डाल दिया, इसके ऊपर पानी भी डाल दिया है। तो अब इसको हमें ढकने की आवश्यकता है। तो चलिए अब हम इसको ढक देते हैं। तो केचुए को आप अपनी सुविधा के अनुसार ढक सकते हो। यदि आपके पास बोरी की सुविधा है तो आप केचुए के ऊपर बोरी लगा सकते हो। यदि आपके पास बोरी की सुविधा नहीं है और सुविधा, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसके ऊपर ढक सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि हमने कट्टे की सहायता से इसको ढका, क्योंकि बोरी जो इसके ऊपर लगाई थी वो ख़राब हो चुकी है। अब हमारे पास बोरी नहीं है तो हमने एक कट्टे को 2 हिस्से में कर लिया और अब कट्टे के द्वारा ही हम इसको ढकने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसको गोबर को जो हमने लगाया है, जो केचुआ डाला है, इस बेड को अच्छी तरह से ढक देते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें दूसरे या तीसरे दिन आपको पानी का छिड़काव करना है। यदि बरसात का समय तो आपको पानी का छिड़काव नहीं करना है। यदि ठंड का मौसम है तो भी आपको तीसरे या चौथे दिन इसके ऊपर पानी का छिड़काव करना है। और गर्मी का मौसम है तो आपको हर रोज़ इसके ऊपर पानी का छिड़काव करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हमने पूरे बेड को ढक दिया है।
तो इस प्रकार से आपको अपना बेड तैयार करना है। ये खाद हमने सिर्फ 1 किलो केचुआ लाकर उसके द्वारा तैयार की थी। ये बेड हमारा पूरा है और इससे पहले भी हमने 2 बेड तैयार किए। उसके लिए अगली वीडियो में आपको जानकारी देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।